अंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके यहाँ पे जो इको गार्डन में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने तख्ती पकड़ रखी है, उस पर लिखा हुआ है कि छात्रों पर चली एक एक लाठी का जवाब देना होगा। तो उस चीज़ को लेके ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी। देखिए, हमारी डिमांड क्या हो सकती है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं स्टूडेंट के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार। और कल से ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हम लोगों ने हजरतगंज पे आंदोलन किया था और जो है उसके बाद आज आंदोलन हम लोग का अभी तक जारी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिन पुलिस कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन ने युवाओं पर लाठीचार्ज करी है, बर्बरता करी है, महिलाओं का साथ अपमानित किया गया उनको, तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। और जो लोग सुसाइड किए हैं, क्योंकि ये सुसाइड सिर्फ कहना गलत होगा, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। तो हम लोगों की डिमांड सिर्फ सिंपल है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पहली बार इतिहास में इस देश के अंदर आज युवा पीढ़ी एजुकेशन के मुद्दे को लेकर के देश में लड़ाई लड़ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली लाइन कही थी, शिक्षित बनो। ज्योतिबा फुले ने नींव रखी, लेकिन आज इस देश का युवा ये बात जान चुका है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, तभी सच्ची जो हितैषी बना दिखा रहे हैं अपना कि वो सच्चे हितैषी हैं युवाओं के, तो तभी उनका ये जो ड्रामा चल रहा है, तभी वो जो यकीन में बदलेगा इनका, जब ये उसको इस्तीफा दिलाएंगे। और हम लोग ये चाहते हैं। और कल माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर इको गार्डन आ रहे हैं हम लोग के समर्थन में। तो आपको जैसा पता होगा कि कल की डेट में जी मोदी जी का ट्वीट भी आया है, पता है आपको इसके बारे में? जी, ट्वीट आया है, तो उसका मतलब क्या है? कौन सा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? हमारी मांगों पे ट्वीट थोड़ी आया है, वो तो अपनी बात रख रहे हैं। हम जो पिछले महीने भर से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई बात का वजूद नहीं है। आपने तो ये भी देखा होगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी खुद वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, आज उनका जो है वीडियो भी आया, कल रात को आया था उनका वीडियो। तो ये युवा जो है वो समझ गए हैं कि युवा रुकने वाला नहीं। उनको पता है कि किस तरीके से वीडियो डालनी है? बिल्कुल पता होगी। जब उन्हें ये पता है, जब उन्हें ये, अरे वो रील वाले उन्होंने संबोधित किया वो दरअसल वो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मीट किए उन्होंने। और क्योंकि इसलिए मीट करी कि एक तो उन यूट्यूबर्स को जो है थोड़ा बहुत हाइप मिल जाएगी, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है। लेकिन अब वो यूट्यूबर्स जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की भाषा बोलने लगे। अब तो सरकार की भाषा तो कोई भी बोल सकता है। करी पता कितने लोगों ने देखा है अभी इस वीडियो को? 30 मिलियन लोग। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारा भला क्या हो रहा है? हमारा क्या भला हो रहा है सर, बताइए। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। आपने एक सवाल करोड़ों आपने एक जवाब दिया है। देखिए, मैं ये इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी मेरे को लग रहा है करना चाहिए। बिल्कुल बताइए। और आप लोग इसको गोदी मीडिया से मत जोड़िएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। यहाँ पर वही आ सकता है, यहाँ पर वही आ सकता है जो हमारा हितैषी होगा। आपने बिल्कुल जी, मैं तभी आया हूँ। जी सर। और मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इसको राजनीति मोड़ हम नहीं देना चाहते। बिल्कुल नहीं देना चाहते सर। बट आप ये बताइए कि वहाँ पे जो जंतर मंतर में अभिजीत दीपके कि सीजेपी के संस्थापक हैं, वहाँ पे जितने दिन बैठे हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं। जी, सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल लोग आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि हम अपने बारे में तो आपको बता सकते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। अभिजीत दीपके ने जो ऐलान किया था, जिसकी वजह से तमाम वहाँ पर युवा पहुँचा भी और आवाज़ भी उठाई। लेकिन सर, आपने ये भी देखा होगा, अभिजीत दीपके जी ने खुद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए वीडियो बनाया और कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी साहब आए। और जब बुलाया, जब पुलिस बर्बरता कर रही थी, इसलिए बुलाया। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जब 15 तारीख को गए, उसके बाद से जो जनसैलाब वहाँ पर आया है, तो ये भी आपने देखा होगा और तमाम लोगों ने देखा होगा। और 20 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 15 तारीख को कहा था कि 20 तारीख को लोग ही लोग होंगे जंतर मंतर से संसद भवन तक।
मुझे बहुत खेद है कि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ बर्बरता हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लाठियों के अंदर कील लगा के उसके बाद आपने मारा है, ठीक है। सर कल आप वहीं पे थे? कल का है सर, ये कल का हम लोग का हजरतगंज पर जो आंदोलन हुआ है उसका है। हम लोग को लड़ाया गया है और ऐसी बस थी कि हम लोग को बस लड़ाया और शीशा टूट गया और पूरा हमारे हाथ में घुस गया। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिकेत धानुक है और क्या आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी का एक सिपाही हूँ, आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव, लेकिन आज मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो आपके अध्यक्ष जी भी तो बैठे हुए हैं धरना पे। उन्हीं गई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनका एक सिपाही हूँ। जब मेरा नेता संसद भवन में बैठा हुआ है 3 दिन से और अकेले त्रिपाल लगा कर, ये बरसात हो रही है, धूप हो रही है और टॉयलेट तक बंद कर दिया गया एक सांसद के साथ, चुने हुए सांसद के साथ। और दूसरी बात ये है सर कि 20 तारीख को जब सारे सांसद सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रख रहे थे या मीडिया से बात रख रहे थे, आपने देखा होगा कि हमारे नेता जहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा था, जहाँ पर टीयर गैस छोड़ा जा रहा था, वहाँ पर उन स्टूडेंट के साथ बीच बचाव कर रहे थे, उनको उनकी रक्षा कर रहे थे, पूरे मॉब को संभाले जा रहे थे और कह रहे थे आप लोग बैठे रहिए, शांति का परिचय दिए। पुलिस तो यही चाहती है कि हम लोग का आंदोलन खराब हो जाए। तो हम उनके अनुयायी हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं हृदय से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि वहाँ पे इतनी बर्बरता की गई, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ पुलिस वालों ने किया, स्टूडेंट जो है आपके मार खा रहे हैं वहाँ पे, महिलाओं के साथ इतने अभद्र व्यवहार वहाँ पे हो रहा है। इन सब चीज़ का मुझे बहुत खेद है, ठीक है। बट आप एक चीज़ ये देखिए कि वहाँ पे मैं जंतर मंतर की बात करना चाहूँगा। आपके अभिजीत दीपके के आप समर्थन कर रहे हैं, आप सीजेपी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं आप। बिल्कुल करते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता है कि वहाँ पे स्टेज पे क्या क्या चीज़ें हुई, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पे आता है और वो ये बोलता है कि सीता के पति का नाम वो लेके, है ना, नीता के पति को फायदा पहुँचाया जा रहा है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन न किसी जाति का है न किसी धर्म का है, ये देश का है। पर इसको जोड़ा गया है और जो लोग जोड़ रहे हैं वो इस आंदोलन के हितैषी नहीं हो सकते। वो लोग चाहते हैं ये आंदोलन खराब हो जाए, ये आंदोलन जाति धर्म के नाम पर बढ़ जाए। आप नीट की नहीं, ये जो 90 पेपर लीक हुए, तमाम बच्चों के भविष्य बर्बाद हुआ है, आप सबकी बात करिए सर। और जो नीट का वो तो मुद्दा है, लेकिन जो तमाम पेपर लीक हुए कि अगर हम आज चुप रहें तो हमारे आने वाली नस्ल गुलाम हो जाएगी। वो नौजवान के अंदर वो जुनून जाके, हम भी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, बाबा साहब अम्बेडकर के ही बच्चे हैं। हमने भी यही सीखा है कि 23 साल के भगत सिंह साहब से हमने हाथ में भी गुदा रखा है, ये हाथ के साथ साथ दिमाग में भी गुदा हुआ है। और हम लगभग 17 साल की उम्र से संघर्ष कर रहे हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर हम बच्चे या कुछ। क्रांति की कोई उम्र नहीं होती है सर, क्रांति कभी भी उम्र में हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। किसी की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं है। भारत के संविधान आर्टिकल 25 से लेकर के, देखिए, मैं किसी सरकार के पक्ष में या किसी के सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। बट आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा भी ये चीज़ कि जो आपके पेपर लीक हो रहे हैं वो शुरू से चलते चले आ रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सर